सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्यांश 20 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम उस पहाड़ से कहो यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने ये वचन सुना और हम ये वचन विश्वास के बारे में, यानी प्रभु यीशु मसीह विश्वास के बारे में हमसे बता रहे हैं कि हमारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। हम लोग विश्वासी हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम उस विश्वास में बने रहते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। विश्वास तो हमें मिला है, हमारे माता पिता से मिला है, पूर्वजों से मिला है। हम लोगों ने कलीसिया में प्रार्थनाओं में भाग लिया है, दैनिक मिस्सा बलिदान में हम भाग लेते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और उस विश्वास को प्राप्त किए हुए हैं और उसमें जी रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम उस विश्वास में जी पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में उस विश्वास में बने रह रहे हैं? ये हमारे लिए प्रश्न है। और प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास इतना सा भी है, थोड़ा सा भी है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। हम लोग इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्यांश 1 में पढ़ते हैं कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। यानी विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देख नहीं सकते। हम लोग उसी अध्याय में वाक्यांश 6 में पढ़ते हैं कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। आइए अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और मेरे पीछे बोलिएगा, विश्वास के अभाव में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना ही है, उसे विश्वास करना ही है कि ईश्वर है, कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है, उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास की प्रकृति यह है। हमने सुना इब्रानियों के पत्र में कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और फिर हमने सुना कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। यदि हमें ईश्वर का कृपा पात्र बनना है, यदि हमें ईश्वर से कृपाएं प्राप्त करनी है, हमें विश्वास करना होगा। साधारण है, हमें विश्वास करना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि मान लीजिए कि हम लोगों को एक पुल पार करना है, पुल पार करना है, यानी हमको पुल पार करना है। पुल पे हम चढ़ गए, लेकिन पुल पे हम चढ़े तो किस आधार पर हम पुल पे चढ़े? किस आधार पर? इस आधार पर कि जिसने उस पुल को बनाया है, यानी जो पुल का निर्माता है, उसने उसको बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया है। विश्वास भी कुछ इस प्रकार का है कि हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, जानते हुए कि ईश्वर हमारे साथ अच्छा करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा। जैसे कि हम पुल पर चढ़े आते हैं, लेकिन क्या है, विश्वास किस पर हमारा विश्वास उस निर्माता पर है जिसने उस पुल को बनाया है।
जिसने उस पुल को बनाया है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि हम लोग विश्वास करें और पूर्ण रूप से विश्वास करें कि प्रभु ही हमें वो सामर्थ्य दे सकता है और प्रभु ही वो हमें मार्ग दिखा सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये जानते हैं कि विश्वास के द्वारा ईश्वर कभी कभी हमारी परीक्षाएं लेता है। वो हमसे ये जानना चाहता है कि हमारा विश्वास कितना दृढ़ है, हमारा विश्वास कितना दृढ़ है, उस खुदा में हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। इब्राहिम को हम लोग किस तरीके से जानते हैं? हम जानते हैं कि वो विश्वास के पिता माने जाते हैं और पिता ईश्वर उनकी वहाँ परीक्षा लेता है। हम सबों को पता है कि इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। उस बुढ़ापे में उनको ईश्वर ने अपनी महिमा द्वारा, सामर्थ्य द्वारा उन्हें एक पुत्र प्रदान किया, जिसे हम बोलते हैं इसहाक। और बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हें, और पुत्र प्राप्ति के उपरांत इब्राहिम उन्हें बहुत प्यार करते थे। और ईश्वर ने देखा तो ईश्वर ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। ईश्वर ने परीक्षा इसलिए लेना चाहा क्योंकि जब तक इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, इब्राहिम का पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, पूर्ण प्यार ईश्वर को था। लेकिन जब उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, ये साधारण सी बात है। हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है। जब हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है जो हमारे लिए बहुत ही रोचक है ना, अच्छा है, तो हमारा ध्यान उस तरफ बढ़ जाता है, हम लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाता है उधर। वैसे ही इनके साथ हुआ, इब्राहिम का ध्यान केंद्रित हो गया और वो अपने पुत्र को पूर्ण रूप से प्यार करने लगे, देखभाल करने लगे और उन्हीं के साथ समय बिताने लगे। तो ईश्वर ने देखा और ईश्वर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। और ईश्वर ने कहा, तुम अपने परम प्रिय पुत्र इसहाक को ले लो और मोरिया देश जाओ और वहाँ पर जाकर तुम बलि चढ़ाना। इस प्रकार से ईश्वर ने उन्हीं परीक्षा ली। और हम लोग सब जानते हैं कि जब इब्राहिम अपने पुत्र को लेकर पहाड़ी पर चढ़े, हम सबों को पता है कि ईश्वर ने अपना सामर्थ्य वहाँ प्रदर्शित किया और वहाँ पर एक मेमने को बलि चढ़ाया गया। यानी ईश्वर परीक्षा लेते हैं और ये चाहते हैं कि परीक्षा के उपरांत जो विश्वास हमें है, क्या हम विश्वास में खरे उतरते हैं या नहीं? क्या हम विश्वास में खरे उतरते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हम लोग याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 2 और 3 में पढ़ते हैं। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप लोग जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे पीछे इस वाक्यांश को दोहराएंगे। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हमारे जीवन में परीक्षा होती है, ईश्वर परीक्षा लेता है, उससे क्या होता है? हम लोग मजबूत होते हैं। हम लोगों का परीक्षण किया जाता है ताकि हम लोग अपने जीवन में मजबूत हो सकें, प्रभु के प्यार को अनुभव कर सकें, प्रभु से दूर ना जाएं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोगों के जीवन में जब विपत्ति आती है, परेशानी आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, बीमारियां आती हैं, हम लोग क्या होता है? प्रभु से दूर भागने का प्रयास करते हैं। ये परीक्षा की घड़ी है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस परीक्षा की घड़ी में यदि हम लोग खरे उतरे,
हमारे धैर्य की परीक्षा होती है और इसमें क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कभी भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, ऐसी घड़ी आती है, तो हमें हताश और निराश नहीं होना है, हताश और निराश नहीं होना है, बल्कि हमें विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु से लिपटे रहना है, प्रभु से लिपटे रहना है, और तभी हम प्रभु से अपने जीवन के लिए सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु से अपने जीवन के लिए दया प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग संत याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 17 में पढ़ते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। कितना अच्छा वाक्य है कि कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है, निर्जीव होता है। यानी जब हम विश्वास कर रहे हैं, उसके साथ साथ कर्म भी ज़रूरी है, कर्म भी ज़रूरी हैं, है ना। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारे विश्वास के साथ मेल खाना चाहिए। यदि हमारा विश्वास है तो हमारे कर्मों से मेल खाना चाहिए। यदि हम विश्वासी हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु ही हमारे जीवन का मालिक और स्रोत है, तो उस आधार पर हमारे कर्म भी होने चाहिए। यदि हम प्रभु के हैं तो प्रभु के ही कर्म करेंगे, शैतान के कर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए यदि हम प्रभु के हैं, प्रभु के ही कर्म करना है, प्रभु से ही जुड़े रहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं है, यदि हम प्रार्थना करेंगे उसका कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें विश्वास होना है, तभी हम प्रार्थना के द्वारा कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी वचन में पढ़ा कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है, पूर्ण रूप से व्यर्थ है। इसलिए हमारे विश्वास के साथ कर्म भी चलने चाहिए, तभी उसका लाभ हमें प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 8 में हम पढ़ते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है, यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। आइए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं और मेरे पीछे इस वाक्य को दोहराएं। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है, यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि विश्वास ईश्वर का वरदान है। यह ईश्वर द्वारा मनुष्यों को दिया जाता है, यानी ईश्वर द्वारा हमें मिलता है, ईश्वर के द्वारा हमें मिलता है विश्वास, जैसा कि हमने वचन में सुना। और उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है, यानी उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ्य, उसके द्वारा हम लोगों का उद्धार हुआ है, उसके द्वारा हम लोगों का उद्धार हुआ है, हमारी मुक्ति हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विश्वास के द्वारा मनुष्यों की मुक्ति होती है, विश्वास के द्वारा मनुष्यों की मुक्ति होती है। इसलिए हमें यदि मुक्ति प्राप्त करना है, यीशु मसीह से मुक्ति प्राप्त करना है, जो कि मुक्ति देने वाला ईश्वर है, तो हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी होगा, विश्वास करना। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो शायद मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परिवारों में यदि मुक्ति आना है, मुक्ति का संचार होना है, मुक्ति होनी है, तो विश्वास ज़रूरी है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत समय पहले से क्रिस्तीय हैं, हमारा विश्वास बहुत है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, जैसा कि हमने याकूब के पत्र में पढ़ा कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है, विश्वास है ही नहीं। तो इसलिए विश्वास के साथ कर्म भी ज़रूरी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। विश्वास द्वारा हम नए बन जाते हैं और हम लोगों को
मुक्ति प्राप्त होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास हमें प्रभु के समीप रखता है, प्रभु से दूर नहीं करेगा, प्रभु से दूर नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि विश्वास में आगे बढ़िए, विश्वास में आगे बढ़िए, प्रगतिशील रहिए, प्रगति करते रहिए, अपना योगदान देते रहिए प्रभु के साथ। यदि आप सोचें कि मेरा विश्वास है, मुझे कुछ नहीं करना, सब हो जाएगा, नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अपने से नहीं होता है। आपका सहयोग क्या रहा, आप अपना सहयोग कितना दे रहे हैं? विश्वास के माध्यम से यदि प्रभु में आप विश्वास करते हैं तो प्रभु के साथ आप कितना सहयोग कर रहे हैं, प्रभु के साथ कितना सहयोग कर रहे हैं। और जब आपका सहयोग रहेगा, आप देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु की मुक्ति आपके जीवन में आएगी, प्रभु का सामर्थ्य आपके दिलों में बहेगा, आपके परिवारों में बहेगा, परिवारों में शांति आएगी, कृपाएं आएगी, बरकत आएंगी। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस महान दिन के लिए। प्रभु हमसे प्यार करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम हमेशा प्रभु से जुड़े रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें। प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, हमारे जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा बहुत से लोग प्रभु के निकट आ सके, प्रभु द्वारा चंगाई प्राप्त कर सके, प्रभु द्वारा प्रभु का अनुभव कर सके, प्रभु से जुड़ सके, प्रभु में एक हो सके। आमीन।